के बिना। तो वही बात यहां पर वृत्रासुर कह रहे हैं, क्या मनस्मरेता सुपतेर गुणांस्ते गणित वाक्कर्म करो तु कायः। मेरी शरीर में जितनी इंद्रियां हैं, इन प्रत्येक इंद्रियों की इच्छा केवल आप बन जाओ। नेत्रों को आप प्रिय लगते हो, कानों को ना लगे ऐसा नहीं हो। कानों को भी आप चाहिए, नेत्रों को भी आप चाहिए, नासिका को भी आप चाहिए, जिह्वा को भी आप, हाथों को भी आप, पैरों को भी आप। बंधुओं, एक नियम बना लीजिए। अब ऑस्ट्रेलिया में रहना है, सब देखना है, सब खाना है, सब सहना है, पर यह नियम बना लीजिए कि प्रत्येक इंद्रिय को भगवत वस्तु प्रदान दिन में एक बार तो करनी है। नेत्रों को वैष्णव दर्शन, कानों को वैष्णव कथा, नासिका को श्री ठाकुर जी के चरणार बिंदों के इत्र की सुगंधी, पराग की सुगंधी, जिह्वा को ठाकुर जी का अधरामृत प्रसाद, हाथों का ठाकुर जी की सेवा में मार्जन, चरणों का ठाकुर जी की प्रदक्षिणा या कीर्तन में नृत्य। ये दिन में एक बार तो प्रत्येक इंद्रिय को भगवत संबंधी वस्तु देनी है। ये आज ही नियम बना लीजिए, कोई भी इंद्रिय रह ना जाए। कितनी इंद्रियां होती हैं शरीर में? कितनी होती है? नहीं, हम ऑस्ट्रेलिया वाले हो ना, इतना कैसे पता होगा? 10 इंद्रियां होती हैं। कितनी? 5 ज्ञानेंद्रिय और 5 कर्म इंद्रिय। तो ज्ञानेंद्रियां तो केवल इतने में ही हैं जिनसे आपको कुछ पता चलता है। जैसे मेलबर्न सुंदर है, कैसे पता चलता है? पहली ज्ञानेंद्रिय। बेंजो बहुत मीठा बज रहा है, महाराज जी ठीक ठाक गा रहे हैं, कौन बताता है? कान, दूसरी ज्ञानेंद्रिय। सुगंधी बहुत अच्छी है, नासिका, तीसरी ज्ञानेंद्रिय। प्रसाद बहुत मधुर है, चौथी ज्ञानेंद्रिय। मेलबर्न में बहुत ठंड है, त्वचा, 5वीं ज्ञानेंद्रिय। ये 5 ज्ञानेंद्रिय और हाथ, पैर, मुख और 2 गुप्त इंद्रिय, उपस्थ इंद्रिय, ये 10 इंद्रियां हो गए। इन 10 इंद्रियों से भगवत भाव होना चाहिए। अब प्रश्न सबके चित्त में आया होगा कि 2 गुप्त इंद्रिय कैसे भजन करेंगे? जैसे डोंगरे जी महाराज इसका उत्तर दे रहे थे अपनी कथा में कि जिस प्रकार मानव जिस स्थान पर रहता है उसको स्वच्छ रखता है, ऐसे ही ठाकुर जी मेरे चित्त में विराजमान हैं और मैं इस चित्त के इस देह को पवित्र रखूं, क्योंकि ठाकुर जी बैठे हैं। इस भाव से देह से मलमूत्र आदि का परित्याग करना कि ठाकुर जी चित्त में बैठे हैं, इसमें अशुद्धि ना रहे, उसी से गुप्त इंद्रिय से भजन हो जाएगा। सर्वांगीण इंद्रिय हर दिन, अरे कहां तक कहें, शौच जाना भी एक प्रकार से भजन हो जाएगा। आप सुबह उठ करके जलपान करके विचार करते हैं कि मेरे चित्त में राधा रमण जी रहते हैं। तन तो मंदिर है, तन तो मंदिर है, मन है वृंदावन, मन के वृंदावन में बसे हैं श्री राधा रमन। वासना को छोड़ तू भक्ति पथ पे चल, वासना को छोड़ तू भक्ति पथ पे चल। वासना में क्यों पड़े आरती सजल, वासना मरे नहीं। मेरे ऊपर भी बौछार आ रही है। वासना मरे नहीं, तन का हो निधन, मन के वृंदावन में बसेंगे श्री राधा रमण। आज से 10 साल पहले जब हमने कथा करनी शुरू की थी, तब ये पद कंपोज किया था, कभी गाया नहीं। 1-2 बार ही गाया होगा, आज गा रहे हैं। बहुत सुंदर भाव है। तो प्रत्येक इंद्रिय को ठाकुर जी को दिन में सुबह उठने से रात्रि सोने तक अर्पित करना है, ये नियम बना लीजिए।
कोई भी इंद्रिय रह ना जाए आपकी। वो कैसे करना है? अपने काम में, अपने जॉब में, वो मैनेजमेंट करने का काम आपका है, वो हमारा नहीं है, आप कीजिए। पर हर दिन अपनी प्रत्येक इंद्रियों को भगवत दर्शन, भगवत आस्वादन कराओ। वही बात यहां पर वृत्रासुर ने मांगी है ठाकुर जी से। वृत्रासुर स्तुति गाते हुए कह रहे हैं, मनस्मरेता सुपतेर गुणांस्ते गृणीतवा कर्म करो तुकाय। प्रथम श्लोक में वृत्रासुर ने क्या क्या मांगा? सबसे पहली वस्तु मांगी कि आपके दासों के दासों का मुझे दास बना दीजिए। और दूसरी वस्तु क्या मांगी? मेरी प्रत्येक इंद्रिय आपका स्मरण करे हर समय, ऐसी मुझ पर कृपा कर दो। तो ये दो बात अब लिखते जाइएगा कि क्या क्या वृत्रासुर मांग रहे हैं और हमको क्या क्या अनुभव उनसे करना है। दूसरी बात, दूसरे श्लोक में क्या कहते हैं वृत्रासुर? न नाक पृष्ठम न च पारमेष्ठम न सार्वभौमं न रसाधिपत्यम न योग सिद्धिरपुनर्भवं वा समञ्जसत्वा विरहैकांक्षे। अब देखो, वृत्रासुर जब स्तुति गा रहा था तो ठाकुर जी बोले, ये इतनी चिकनी चुपड़ी बातें जो तुम कर रहे हो ना हमारे सामने, कि अपने दासों का दास हमको बना दो, मेरी प्रत्येक इंद्रिय से मैं आपका भजन करूं, ऐसा मुझे कर दो, मुझे सब पता है। तुम इन सब चीजों से मुझे बहला करके, मुझे मेरे अंदर अपने प्रति राग प्रकट करके तुम ये कहोगे एक दिन कि नाथ मुझे ब्रह्मा जी की पदवी दे दो, मुझे यमलोक का राजा बना दो, मुझे पृथ्वी का स्वामी बना दो। तुमको जरूर ये सब चाहिए, तभी तुम मेरे सामने इतनी अच्छी अच्छी बातें कर रहे हो। अति भक्ति चोरे लक्षण बंगाली में कहते हैं। कोई व्यक्ति आपके सामने जबरदस्ती, आपने चाय बनाई, पानी इतना ज्यादा डाल दिया कि बिल्कुल बेस्वाद हो गई, लेकिन एक व्यक्ति आपके संग, उसको कुछ काम नहीं, केवल आपकी हाजी हाजी करता रहता है। आपने चाय दी, कैसी? अरे महाराज आपसे बढ़िया तो कोई नहीं बना सकता। तो क्या जवाब, सब बंद हो जाने चाहिए स्टोर, आपकी चाय चलनी चाहिए दुनिया में, क्या बनाते हो आप? कई लोग ऐसे होते हैं, वो आपकी जबरदस्ती बड़ाई करते हैं। तुलसीदास जी कहते हैं ऐसों से दूर रहना, और ये आपको कभी बढ़ने नहीं देंगे आगे। इसलिए कहते हैं निंदक नियरे राखिए, ज्यादा प्रशंसा करने वालों से दूरी रहा कीजिए। और एक शास्त्रीय बात है, प्रशंसा सुनने से पुण्य घटते हैं और अपने प्रति अपवाद सुनने से पाप घटते हैं। कोई व्यक्ति आपकी प्रशंसा कर रहा है तो उसका मतलब आपके जितने पुण्य हैं उनके बदले ही तो प्रशंसा कर रहा है। पुण्य से क्या प्राप्त होता है? यश, कीर्ति, मान, प्रतिष्ठा, यश, वैभव, ये सब पुण्यों से प्राप्त होता है। तो कोई व्यक्ति अगर आपकी चार बात अच्छी बोल रहा है तो ये मतलब आपके पिछले कम से कम 15-20 गंगा स्नान का सारा पुण्य खत्म हो गया उसकी प्रशंसा करते ही, क्योंकि पुण्यों से वही तो मिलता है। लेकिन कोई व्यक्ति अगर आपका अपमान कर रहा है, आपके बारे में दुर्वचन बोल रहा है, आपकी थोड़ी निंदा कर रहा है चार जगह जाकर, अरे ये तो ऐसा ही है, ये तो वैसा ही है, और कोई आके आपको बता दे आपकी निंदा हो रही थी, प्रसन्न हो जाए, बढ़िया है। ऑस्ट्रेलिया में गंगा स्नान हो गया हमारा, ऑस्ट्रेलिया बैठे बैठे ही हमारे पाप नष्ट हो रहे हैं, हमको कुछ करना ही नहीं पड़ा, साधन यहीं बैठ करके हमको समाधान मिल रहा है। ज्यादा अपनी प्रशंसा सुनने की इच्छा मत रखिए और ज्यादा प्रशंसा करने वाले से थोड़ा दूर रहिए। लेकिन एक मुझे लीला याद आई है। गुरु के प्रति शिष्य को ऐसा होना चाहिए, क्या गुरु जी कहें हां तो हां, गुरु जी कहें ना तो ना, वहां पर यह संबंध चल जाएगा
पर संसार में ये नहीं निभाना चाहिए कि जबरदस्ती किसी के। अच्छा, दूसरी बात ये भी तो है कि संसार में आप हाँ जी क्यों कर रहे हो? क्योंकि आप उससे कुछ चाहते हो, गुरु से आप कुछ नहीं चाहते, वहां आपको करना ही चाहिए। तो वृंदावन में एक महापुरुष थे, उनके एक सेवक रहते थे। तो वो सेवक गुरु जी की बात के ऊपर अपनी बुद्धि लगाते ही नहीं थे, गुरु जी जो कह दें वही है। तो किसी ने गुरु जी से कहा कि गुरु जी जमुना जी में बहुत बाढ़ आ गई है। तो गुरु जी ने अपने चेला से कहा, चेला राम, तुम सुबह गए थे, जमुना जी में बाढ़ आ गई है क्या? बोले हाँ बहुत बाढ़ आ गई है, सारे दुकानें बह गई, घर बह गए, लोग बाग सब बह के चले गए, जमुना जी पूरी अथाह हो गई है, राधा रमन जी तक जल आ गया, राधा वल्लभ जी तक पहुंच गया, बिहारी जी की दहली आने छूने वाली आदि आदि। तो गुरु जी बोले इतनी बाढ़ आ गई, इतना जल भर गया, हमने तो इतना जल तो नहीं सुना कि बिहारी जी तक पहुंच जाए। इतने में बाहर से कोई व्यक्ति आया। तो गुरु जी बोले क्यों भाई, जमुना जी में बहुत बाढ़ आ गई है? बोले नहीं, वहां तो धूल उड़ रही है वहां तो गुरु जी ने चेला को बोला, ए तुम कह रहे थे कि जमुना जी में बाढ़, ये तो कह रहे हैं कि वहां धूल उड़ रही है। बोले झूठ बोल रहे हैं, धूल उड़ रही है, जमुना जी में बाढ़ आई है। और चलो चल के देखा तो वहां थी नहीं बाढ़, धूल उड़ रही थी। तो गुरु जी बोले तूने ऐसा क्यों बोला? बोले गुरु जी हम अपनी बुद्धि नहीं लगाते, आपने कहा जमुना जी में बाढ़ आ गई है, आप मुझसे पूछ रहे हैं, मैं इतना योग्य नहीं कि आपके प्रश्नों का मैं उत्तर दूं। आपने कहा जमुना जी में बाढ़ आ गई, मैंने मान लिया आ गई है। बोले तेरे इतना बड़ा के बोला कि राधा वल्लभ जी तक पहुंच गया, राधा रमन जी तक पहुंच गया। बोले गुरु जी यही तो शिष्यत्व है कि गुरु की बात के आगे अपनी बुद्धि नहीं लगानी चाहिए। गुरु जी बोले बेटा तुझे भगवान जरूर मिलेंगे, तू चिंता नहीं कर, इतना विश्वास तेरा अटूट है मेरे ऊपर कि मैं तुझसे कुछ पूछ रहा हूं तो उसमें भी हामी भर देता है। ऐसी बुद्धि गुरु के प्रति तो रख सकते हैं, लेकिन जिससे संसार की कोई कामना है उसके प्रति नहीं। तो ठाकुर जी बोले वृत्रासुर से कि वृत्रासुर तुम इतनी अच्छी अच्छी स्तुति इसलिए कर रहे हो क्योंकि तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें यमपुरी का राजा बना दूं, तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें इंद्र की पदवी दे दूं। तब वृत्रासुर कहते हैं नाथ, आपके मन में ये विचार आ रहा है, ये दुर्भाग्य है मेरा, लेकिन अब मेरी बात सुन लीजिए कि मुझे चाहिए क्या। ठाकुर जी बोले बताओ। बोले पहले वचन दो। बोले क्या? जो मांगूंगा सो दोगे। सब देवता घबराने लगे, हमारी पदवी मांग ली तो। ठाकुर जी बोले वचन नहीं देंगे। बोले वचन दीजिए, मैं आपको अप्रसन्न नहीं करूंगा, मैं ऐसी वस्तु मांगूंगा कि आप देने के लिए सोचेंगे भी और प्रसन्न भी हो जाएंगे। भगवान बोले ठीक है वचन देते हैं, मांगो क्या चाहिए। क्या मांगा है वृत्रासुर ने? वृत्रासुर कहता है न नाक पृष्ठम न च पारमेष्ठम न सार्वभौमम न रसाधिपत्यम न योग सिद्धे न पुनर्भवम वा। ना तो मुझे ब्रह्मा की पदवी चाहिए, ना मुझे इंद्र का सिंहासन चाहिए, ना मुझे पृथ्वी का राजा बनना है, ना मुझे यमलोक का राजा बनना है, ना मुझे रसातल का राजा बनना है, ना मुझे योग चाहिए, ना मुझे सिद्धि चाहिए, ना निवृत्ति चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। ठाकुर जी बोले तो चाहिए क्या? सब लोग इधर देखो, ध्यान से सुनो क्या कहता है। समंजसत्वा विरहय्य कांक्ष, हे नाथ ऐसी कृपा कर दो कि मैं आपकी याद में रोने लगूं, तड़पने लगूं, व्याकुल हो जाऊं। आप मुझे जो दिख रहे हो ये दिखने बंद हो जाओ, आप कहीं चले जाओ और मुझे तड़पता हुआ छोड़ जाओ। मैं इतना व्याकुल हो जाऊं कि मेरे प्राण निकलने को हो जाएं और मैं चीख चीख करके आपको बुलाऊं, लेकिन नाथ आप आना नहीं, मुझे तड़पने देना, मुझे व्याकुलता चाहिए। हे नाथ मुझे विरह दे दीजिए, मुझे व्याकुलता दे दीजिए। भगवान बोले क्या मांग रहे हो? मैं तुम्हारे सामने खड़ा हूं, ये व्याकुलता विरह तुम्हें क्यों चाहिए? वृत्रासुर कहता है कि प्रियतम सामने होता है तो केवल दो नेत्रों को दिखाई देता है, लेकिन जब सामने नहीं होता ना तो मन, बुद्धि, चित्त, रोम हर किसी को दिखाई देता है, हर अंग को अनुभव होता है, हर रोम को अनुभव होता है। नाथ मुझे आपको देखना नहीं है,
मैं आपके विरह में व्याकुल हो जाऊं, तड़पने लग जाऊं, नाथ ऐसी कृपा कर दो। बंधुओं, हर व्यक्ति संयोग मांगता है, लेकिन एकमात्र वृत्रासुर है श्रीमद् भागवत में जिसने ठाकुर जी से वियोग मांगा। नाथ अभी इसी वक्त अंतर ध्यान हो जाइए, मेरे सामने से चले जाइए। ठाकुर जी बोले पहला ऐसा भक्त देखा है जो मैं सामने आ गया बोल रहा है चले जाओ। बोले क्यों? बोले आप मुझ पर कृपा कर रहे हैं, मुझे ये सहन नहीं हो रहा है, मैं इसके लायक नहीं हूं, मुझे तड़पने दीजिए, व्याकुल होने दीजिए, पीड़ित होने दीजिए। नाथ मुझे विरह दे दीजिए, मुझे व्याकुलता दे दीजिए। हम सोचते थे कान्हा कहीं कुंजन में होगा, सोचते थे कान्हा कहीं कुंजन में होगा। अभी तो मिलन का हमने सुख नहीं भोगा, अभी तो मिलन का हमने सुख नहीं भोगा। सुन के प्रेम की परिभाषा, सुन के प्रेम की परिभाषा, मन में बंधी थी जो आशा, मन में बंधी थी जो आशा, आशा हुई रे निराशा, झूठी दे गया दिलासा। श्याम ना मिला हमें, श्याम ना मिला हमें, श्याम ना मिला हमें, श्याम ना मिला। हे सुने राधिका दुलारी, सुने राधिका दुलारी, तेरे द्वार का भिखारी, तेरे द्वार का भिखारी, तेरे श्याम का पुजारी। पीड़ा है हमारी, हमें श्याम ना मिला हमें, श्याम ना मिला हमें, श्याम ना मिला हमें, श्याम ना मिला। विरह, व्याकुलता, मुझे यही चाहिए नाथ और कुछ नहीं चाहिए। बंधुओं एक बात बताएं आपको, जब व्यक्ति ठाकुर जी के प्रेम में रुदन करता है ना, उतना ही उसका चित्त पवित्र होता चला जाता है। जब उसके चित्त में व्याकुलता ठाकुर जी के प्रति होती है, उतना ही पवित्र हृदय वो व्यक्ति हो जाता है। क्षमा कीजिएगा, भगवत विरह जिसके चित्त में नहीं है, भगवत व्याकुलता जिसके चित्त में नहीं है, खूब भजन करता है, खूब साधन करता है, नित्य तिलक धारण करता है, नित्य माला करता है, लेकिन कहीं ना कहीं उसकी वाणी में, उसके शब्दों में पवित्रता नहीं होगी, क्योंकि व्याकुलता चित्त में नहीं है, विरह चित्त में नहीं है। विरह, ठाकुर जी जिससे अतिशय प्रेम करते हैं उसको विरह प्रदान करते हैं। और आज वृत्रासुर कहकर के बोल रहा है ठाकुर जी से कि नाथ मुझसे दूर चले जाइए आप, मैं चाहता हूं कि आपको देखूं, आपको सुनूं, आपको पकड़ूं, आपके साथ रहूं, आपके चरण छूऊं, लेकिन इतना सामिप्य यदि मुझे मिल गया तो कहीं मैं प्रेम लक्षणा भक्ति से दूर ना हो जाऊं, इसलिए नाथ आप दूर चले जाओ और मुझे रोता बिलखता छोड़ दीजिए यहीं पर। अरे सूरदास,
उनके पास नेत्र नहीं है। लेकिन ठाकुर जी जिस दिन प्रकट हो गए, सूरदास जी को नेत्र दे दिए। सूरदास जी ने ठाकुर जी के सर्वांगीण अंग का दर्शन किया। नेत्र मधुर हैं, नाक मधुर है, होठ मधुर हैं, कान मधुर हैं, हाथ मधुर, पैर मधुर, सर्वांगीण अंग का दर्शन करने के बाद सूरदास जी व्याकुल होकर के चरणों से लिपट गए और बोले, नाथ अब एक वरदान और दे दीजिए। बोले, क्या? मेरे नेत्रों को इसी वक्त फिर से अंधा कर दीजिए। नाथ, मैं इतना सामिप्य सह नहीं पाऊंगा आपका, इतना संयोग मत दीजिए मुझको, मुझे फिर से विरह में छोड़ दीजिए, फिर से व्याकुल कर दीजिए, मैं रोता रहूं बस आपकी याद में। बंधुओं, ये विरह मांगा है किसने? वृत्रासुर ने। ठाकुर जी स्तब्ध हो गए वृत्रासुर की बात सुन के। दुनिया में हर जीव संयोग मांगता है, हर जीव सामिप्य मांगता है, ये पहला मिला है जो वियोग मांग रहा है। अपनी आंखें छुपाने लगा, कहने लगा, नाथ चले जाइए मेरे से दूर, मुझे रोने दीजिए, तड़पने दीजिए, व्याकुल होने दीजिए। और केवल यही बात रुकी नहीं वृत्रासुर की। ठाकुर जी से कहता, आप जा रहे हैं? ठाकुर जी बोले, तू पीछे पड़ रहा है कि चले जाओ दूर, तुझे व्याकुलता चाहिए। हाँ चले जाइए, लेकिन जाते जाते सुन के जाइए कि मुझे व्याकुलता कैसी चाहिए, मुझे विरह भी कैसा चाहिए। सामान्य विरह मत दीजिएगा मुझको, मुझे विरह कैसा चाहिए वो भी सुनते जाइए। ठाकुर जी बोले, बोलो। वृत्रासुर कहता है कि अजात पक्ष इव मातरं खग स्तन्यं यथा वत्सतरात् क्षुधार्त प्रियं प्रियैव विषितं विषन्ना मनोरविंदाक्षद्र दीक्षते त्वाम्। वृत्रासुर कह रहा है, नाथ चले जाइए, दूर चले जाइए मुझसे, मेरे नेत्र बहुत तड़प रहे हैं आपको देखने के लिए, पर आप दिख रहे हो, इनको दिखिए मत, तड़पने दीजिए, आप चले जाओ मुझसे दूर। और जाते जाते सुनते जाइए मुझे विरह कैसा चाहिए। जैसे एक अजात पक्षी जो अभी अभी जन्म लिया है, उसके पंख नहीं निकले हैं, वो अजात पक्षी पूरे दिन अपने घोंसले में रहता है और पूरे दिन किसकी प्रतीक्षा करता है? मेरी माँ आ रही होगी, मेरी माँ दाना लेकर के आ रही होगी, मेरी माँ मुझे मेरे पेट को बहुत तेज भूख लगी है। वो अपनी भूख सहता है, वो अपनी व्याकुलता सहता है और व्याकुल रहता है किसके लिए? माँ के लिए, कि मेरी माँ दाना लेकर के आएगी और जैसे चुगाएगी मेरा पेट भर जाएगा। तो जिस प्रकार वो पक्षी तड़पता है अपनी माँ के लिए, ऐसी मैं तड़पना चाहता हूं आपके लिए। लेकिन पक्षी को माँ मिल जाती है, आप मुझे मत मिलना, मुझे भूखा रहने देना नाथ, मत मिलना मुझे। ये एकमात्र भागवत में भक्त हुए हैं जिसने ऐसी वस्तु मांगी ठाकुर जी से। नाथ दूसरी बात सुनिए। बोले, क्या? स्तन्यम यथा वत्सतरात् क्षुधार्था। जिस प्रकार गैया जब चरने के लिए वन में जाती है तो उसके छोटे छोटे बछड़ा बछिया वो गौशाला में बंधे बंधे बस उसी द्वार की ओर देखते रहते हैं, हमारी माँ कब आएगी, हमारी माँ कब आएगी, कब आकर के अपने थन से हमको दूध पिलाएगी। तो जिस प्रकार वो बछड़ा बछिया अपनी माँ के लिए तड़पते हैं नाथ, ऐसे ही मैं आपके लिए तड़पूं। पर शाम होते ही गाय तो वापस आ जाती है, बछड़ा बछिया को दूध पिला देती है, आप मुझे मत पिलाना, मुझे तड़पने देना। और अंतिम बात कहते हैं, प्रियम प्रियैव व्युषितं विषन्ना
मनोरविंदाक्षद्रदीक्षते त्वाम्। जिस प्रकार प्रियतम परदेश चला जाए और उसकी नवविवाहिता प्रियतमा प्रतीक्षा करती है कि मेरे प्रियतम कब आएंगे, कब आएंगे, कब आएंगे, मुझसे कब मिलेंगे, कब मुझे अपने साथ ले जाएंगे। एक दिन आता है, वो प्रियतम आ ही जाता है और अपना संयोग दे देता है। लेकिन नाथ, मैं प्रियतमा हूं, आप मेरे प्रियतम हो, आप परदेश चले जाना लेकिन कभी लौट करके मत आना। मैं चाहे जितना व्याकुल रहूं, मैं चाहे जितना तड़पूं नाथ, आप मेरे सामने मत आना। ये बोलते समय वृत्रासुर का रोम रोम कांप रहा है। उसके पास अवसर है ठाकुर जी से सब कुछ मांगने का, लेकिन वो फिर भी विरह मांग रहा है। और ऐसा विरह आज तक किसी ने नहीं मांगा है ठाकुर जी से। नाथ, मुझे दिखना नहीं, मुझे सुनाई देना नहीं, मैं रोऊंगा, मैं आपको कसमें भी दूंगा कि आपको कसम है मुझे दिख जाओ, लेकिन आप मत आना। आपको सुनने की इच्छा मेरे चित्त में जगेगी, पर आप मत आना। तड़पने देना, एक व्याकुलता होने देना मेरे चित्त में नाथ, मेरी ऐसी आपसे प्रार्थना है। ऐसा आज तक किसी भक्त ने नहीं मांगा है। मीराबाई गाती हैं, हे हरि जो जानो सुध लीजो, हे हरि जो जानो सोई लीजे, हे हरि जो जानो सुध लीजो, हे हरि जो जाने सोई लीजे। बहुत अंतिम पद है मीराबाई का। इस पद के बाद मीराबाई ठाकुर जी में विलीन हो गई थी। जब पूरा जीवन व्यतीत हो गया, ठाकुर जी नहीं मिले मीराबाई को, तो अंत में मीराबाई द्वारिका चली गई थी। और हमने मीरा चरित्र में सुनाया है, मीराबाई को वापस ले जाने के लिए सब मेड़ता के लोग आ गए थे। और उस समय मीराबाई असमंजस में पड़ जाती हैं, ठाकुर जी से कहती हैं, हे हरि जो जानो सुध लीजो, हे हरि जो जानो सोई लीजे। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, 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 मिल बिछुरन मत दीजो, मिल बिछुरन मत दीजो, हे हरि जो जानो सुध लीजो, हे हरि जो जानो सोई लीजो। ये
अंतिम शब्द है मीराबाई का, मीरा के प्रभु गिरधर नागर मिल बिछुरण मत दीजो। मीराबाई कहती है मैंने आज तक सब सहा आपने जो जो मेरे साथ किया। जबरदस्ती घर के लोगों ने मेरा विवाह कराया, मैंने विवाह सहा। विवाह होने के कुछ दिन बाद ही मेरे पति की मृत्यु हो गई, मैंने वो भी सहा। पति के चले जाने के बाद अपने ससुराल के पक्ष की खूब पीड़ा सहन करी। ससुराल छोड़ करके मायके आ गई, मायके से वृंदावन आ गई, सब जगह ताने सहे, ना जाने लोगों ने क्या क्या कहा, सब सहा नाथ। विरह की चरम स्थिति को पार हो गई हूं मैंने कभी जिद नहीं की कि आप मुझे मिलो। मुझे तो यही लगता था कि इतना विरह मेरे अंदर इसलिए है ताकि इससे मैं और पवित्र हो जाऊं, पर नाथ अब अति हो गई है। विरह अतीत को पार कर चुका है, अब आंसू सूख गए मेरे नेत्रों के, अब आपकी याद में आंसू नहीं आते हैं। अब कृपा करो मिल बिछुड़न मत दीजो। ये शब्द जैसे ही कहा, देखते ही देखते शंख चक्र गदा पद्मधारी श्री ठाकुर जी सहरा पहन करके आए, दुल्हा बन करके आए। क्योंकि मीराबाई सदैव ठाकुर जी को दुल्हा रूप में ही देखती थी। दुल्हा रूप में ठाकुर जी आए और मीराबाई को अपने में विराजमान करके, आलिंगन करके, अपने श्री अंग में विराजमान करके श्री ठाकुर जी द्वारिकाधीश में विराजमान, द्वारिकापुरी में विराजमान हो गए। पुजारी दौड़े, कहते हैं कि पुजारियों को दिख रहा था कि मीराबाई विलीन हो रही है ठाकुर जी में। पुजारियों ने दौड़ करके मीराबाई की साड़ी का एक छोड़ पकड़ भी लिया था। आज तक कहते हैं कि बेट द्वारिका के द्वारिकाधीश के हृदय में वो छोड़ आज तक थोड़ा सा निकला हुआ है। मीराबाई ठाकुर जी में विलीन हो गए। बंधुओं, अंत में यही कहेंगे कि जब से भगवत प्राप्ति संभव है तब से भगवत प्राप्ति संभव है, नियम से भगवत प्राप्ति संभव है, पर विरह से भगवत प्राप्ति निश्चित है, निश्चित है। पर कोई विरह सहे तो, किसी के चित्त में वो विरह आए तो। इसलिए हमने ये बात कही कि आप ऑस्ट्रेलिया वासी सौभाग्यशाली हैं। सौभाग्य इसलिए है क्योंकि आप धाम से दूर हो, आपको सहज विरह हो सकता है। और यही विरह की कामना यहां वृत्रासुर कर रहे हैं ठाकुर जी से। एक वत्स की तरह विरह हो, एक पक्षी की तरह विरह हो, और एक प्रियतमा की तरह विरह हो ठाकुर जी का। समंजसत्वा विरहय कांक्षे। किसको विरह नहीं हुआ? एक भक्त का नाम आप नहीं बता सकते जो भगवान का परम भक्त हो और उसके जीवन में कोई विरह ना आया हो, उसके चित्त में कोई विरह भावना ना दी हो। मैं कहता हूं कथा में कि आप हर साल वृंदावन जाते थे, लेकिन ऐसी कोई परिस्थिति आ गई कि 3-4 साल से लगातार वृंदावन नहीं जा पा रहे हो, तो आपके चित्त में ये भावना आने लगती है हमसे कोई अपराध हो गया, हमसे कोई दुर्भाव हो गया, ठाकुर जी हमको वृंदावन क्यों नहीं बुला रहे हैं। वास्तविकता यह है ठाकुर जी कुछ समय के लिए अभाव देकर के विरह दे रहे हैं। अब हमारी स्थिति देखो, जन्मे वृंदावन में, पले वृंदावन में, बड़े हुए वृंदावन में, नित्य वृंदावन का यश गाते रहते हैं, दुनिया में कथा करते हैं, पर महीनों महीनों वृंदावन नहीं जा पाते, महीनों महीनों तक ठाकुर जी का दर्शन नहीं कर पाते। कभी कभी मन में भाव आता है कि ठाकुर जी आपने कथा के लिए चुना तो, लेकिन वृंदावन से इतनी दूरी क्यों बनवा दी। लेकिन तब वृत्रासुर की बात पढ़ करके स्थिति लगती है कि लाला विरह होएगो तभी मेरो प्रेम गा पाएगो, विरह नहीं होगो, संयोग रहेगो तो प्रेम कैसे गाएगो। अति सामीप्य में दोष होने लग जाता है। इसलिए वृत्रासुर ने विरह की कामना की कि अजात पक्ष मातरम खग स्तन्यम यथा वत्सतरा क्षुधार्था प्रियम प्रियैव व्युषितं विषन्ना मनोरविन्दाक्षद्रदीक्षते त्वाम्।
विरह।